जय श्री राम। आज हम सुनेंगे माता सीता और तोते की कहानी। ये माता सीता के बचपन की कहानी है। आप सभी ने भगवान राम और सीता के कई कहानियों को सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। तो आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा जानते हैं। एक समय की बात है जब माता सीता वन में घूमने के लिए गई थी। वहाँ कई देर तक वह फूलों को देखती रही, फिर आकाश को निहारा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा पेड़ पे आके बैठा। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू कर दिया। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हो चुका है? यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोता ने उत्तर दिया, हाँ पता है, श्री राम जी का विवाह सीता माता से होगा। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हो रही थी अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गईं। जब उन दोनों ने माता सीता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार हो गए कि तभी अचानक सीता जी उन दोनों के पास गई और उनको रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही राजा जनक की पुत्री सीता है। उनकी यह बात सुनकर तोता और तोती को चैन आ गया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई और नहीं तोड़ पाएगा? तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद माता सीता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई? तो तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई है। यह सारी बात सुनकर सीता जी को अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए और उत्सुकता हुई। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। लेकिन सीता माता उनकी बात को नहीं मानी और वह दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता जी ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा, कृपा करके सीता जी उसे छोड़ दीजिए। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी और वह तोती को अपने साथ महल ले जाने लगी। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दीजिए, वरना वह उन्हें श्राप दे देंगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारियों को कभी श्राप नहीं लगता। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी भी अपने गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत ही बाद उस तोती ने दम तोड़ दिया। तोते को अपनी पत्नी का बिछुड़ना सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी को महल से निकालने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी हाथ जोड़कर विनती ही करती रह गई कि अपना श्राप वापस ले लो, लेकिन तोते ने एक भी बार उसकी नहीं सुनी। वह वहाँ से उड़ गया। यह तोता ही वह धोबी था जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था। तो यह थी सीता माता और तोते की कहानी। ऐसे ही और रोचक और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। जय श्री राम।